52 अक्षरों को अच्छा जी। समझ के इनको छोड़ के और अपने आदि अक्षर एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस चीज को पहचानना है। ठीक ठीक। वही परमात्मा है, अक्षर, आदि अक्षर। 52 अक्षरों पे से अब कबीर साहब जी की, गुरु नानक देव जी की बहुत सारी वाणियां हैं संतों की। आज हम कुछ वाणियां लेते हैं ना। हाँ हाँ, बिना वाणी का तो बनेगा नहीं साहेब। हाँ, जैसे बोला गया है, जब बावन का टूटे डोरा, सहज ही छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहा समाये। तो यहाँ पे 52 अक्षरों का डोर तोड़ने के लिए बोला है। जब 52 अक्षरों की डोर टूट जाएगी, जब साहब जी सहज ही काल झकोरा छूट जाएगा हमारा। छूट जाएगा, सत्य बात है। यही 52 अक्षरों से ही काल का सब कुछ चलता है। चलता है, यही है यहाँ इसके काम पूरी है। दुनिया में जो भी चल रहा है ना, सब 52 अक्षरों के आधारित है, चाहे मंत्र हो, तंत्र हो, जो भी है। हाव हाव हाव। हम्म। इससे ये तो है कि 52 अक्षर हमारे लिए सहायक हैं। किस तरह से? वो समझने के लिए बस सहायक हैं, पर उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। बस एक रास्ता है ये साहेब। हाँ, रास्ता है। सहायता जरूर करते हैं कि सहायता हाव हाव। हम समझने के लिए 52 अक्षरों का ही उपयोग करते हैं। बहुत जरूरी है। पर 52 अक्षरों से लेके बैठ जाएं कि मंत्रों से उन 52 अक्षरों को जोड़ के हम मुक्त हो जाएं जब के, तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। बोला है, जब 52 का टूटे डोरा, सहज ही छूटे काल झकोरा। काल झकोरा। हाँ, जब काल झकोरा छूट जाएगा, फिर बोला है, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समाये। रहे समावे। जब 52 अक्षरों को, इस डोर को तोड़ देंगे हम, और उस आदि अक्षर, उस हाँ अब आत्म ये। अक्षर, हाव। उस आत्म राम, आत्म देव को पहचान लेंगे, वही सार शब्द है। बस। वही सत्य सत्य शब्द है, बात है। वही सत्य नाम है। वो अगली वाणी हम लेते हैं, 52 के जंजाल में फंस गया यो संसार, और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। कैसे लागे पार। इसमें ही 52 अक्षरों पे बोला गया है। 52 के जंजाल में, मतलब ये जंजाल फैला रखा है पूरा 52 अक्षरों का। हाँ, पूरा जितना मंत्र तंत्र सब। तंत्र मंत्र, हिंदी, इंग्लिश, जो पंजाबी, उर्दू, जो भी भाषा है, सबने अपने अपने मंत्र पकड़ रखे हैं। पकड़ रखा है, सत्य बात साहेब। बिल्कुल। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। अब ये संसार नहीं, पूरा संसार, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, जितनी भी जो भी भाषा हो है दुनिया भाषा भर का की। सब माने हाँ, 52 का डोरा में फंसा है। सब 52 अक्षरों के अंतर्गत आती है। हाँ। और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार, इस वाणी में साफ लिखा। इन्हीं चीजों का लोग सिमरन, इन्हीं चीजों का ध्यान कर रहे हैं, इन्हीं ध्यान को कर याद रहे कर रहे हैं। हैं, तो फिर कैसे पार लग सकते हैं? नहीं लग सकते, नहीं क्योंकि ये तो लग इंसानों सकता है। इंसानों की बनाई कलाकृति है। हाँ। क्योंकि इसके लिए गुरु नानक देव बोलते हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। मतलब ये उसमें है, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है ये, हाँ हाँ। और ये कबीर साहब जी की वाणी है, मुझे लग रहा है। 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। एक पहचान। तो 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के जो भी अक्षर बनाए जाते हैं, वो है 52 अक्षर। 52 अक्षर। जैसे का खा गा है, मतलब इनको जोड़ जोड़ के हमने कोई भी नाम ले लिया है, कोई भी मंत्र, वो सब 52 अक्षर में आ गया। आ गया। ABCD, इनको जोड़ जोड़ के कोई भी अक्षर बना लिया हमने। गॉड, वो भी उसमें आ गया, मतलब 52 अक्षरों में। हाँ, ऑल टोटल 52 अक्षर ऑल जो टोटल बातें जितनी कर भी रहे हैं वो भी भाषा है, सब। सबको जोड़ जोड़ के जो भी अक्षर बनाए जाते हैं, वो 52 अक्षर हैं। हाँ हाँ। इस वाणी में साफ लिखा, 52 अक्षर जोड़े आन, मतलब जोड़ जोड़ के जो अक्षर बनाए जा रहे हैं ना, हाँ उनको हाँ। 52 अक्षर बोल। बोले और है। सके न अक्षर एक पहचान। एक पहचान। और सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित हो सो अन पे रहे। रहे। सत्य बात। और सत्य का शब्द है वो, जो कबीर साहब जी की वाणियों में जो इशारा किया गया है, हाँ। उसको जो समझेगा उसको पंडित बोला गया, मतलब ज्ञानी पुरुष बोला गया है। बोला गया है। हाँ। और पंडित हो सो अन पे रहे, मतलब जो अनपढ़ ज्ञान रहे। उसको समझ जाएगा, तो अनभय, मतलब अपने निर्भय पद में चला जाएगा, उसको निर्भय पद किसी चीज में। का भय नहीं है। हाँ। क्योंकि ना उसे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, वो समा गया अपने आप में, ना फिर उसे इधर हाँ। जाने का, ना किसी को मारने का डर कि उसे मार दे, क्योंकि आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है।
जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना कोई शस्त्र से काट सकता है, तो खत्म। काट सकते। हाँ, तो सच बात किस है। चीज का, उसे किस चीज का डर है? किसी नहीं चीज है का डर डर नहीं साहिब। है, वही आदि अक्षर है। हाँ, कुछ वाणियां और हैं, जैसे बोला गया है, 52 अक्षर लोक तरय, सब कुछ हाँ, इनमें माही, और ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें मैं नाही। नहीं। हाँ, 52 अक्षर लोक तरय मतलब 52 अक्षर इस 3 लोक में। हाँ, 52 अक्षर लोक मतलब लोक कौन है? त्रय, 3 लोक हैं अपने हाँ, यहाँ हाँ, पे। 52 अक्षर, इस 3 लोक में जितने भी अक्षर, जो भी नाम, सब इन 52 अक्षरों के अंतर्गत है। आते हैं। सब तीन तीन लोक में जो भी है, सब 52 अक्षरों के अंतर्गत है। सब कुछ इनमें नाही मतलब जो जितनी भी दुनिया भर के मंत्र है, सब कुछ इसी में है। इसी में है। और ये अक्षर खिर जाएंगे मतलब जो 3 लोक के जो अक्षर हैं, ये तो एक दिन हाँ, खिर जाएंगे, खत्म हो फिर जाएंगे। जाएंगे। जिस दिन हाँ, 3 लोक खत्म, उस दिन अक्षर खत्म। हाँ, जिस दिन पढ़ने लिखने वाले लोग खत्म, उसको बोलने वाले लोग खत्म। खत्म। सत्य। ए, ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। इनमें नहीं। हाँ, तो इनमें हमें खोजना ही नहीं है कि हम सोचें कि उस मंत्रों को खोज लें, हाँ, मंत्रों में से खोज के जान लें। जरूरत ही अब नहीं गुरु है। है ही नहीं जरूरत, क्योंकि हम लोग तो हाँ, अब क्या करें। अब जो वो होता है ना, विवेक वाली बात होती है यहाँ पे। हाँ, 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 हम लोगों के पास उतना विवेक नहीं था, हम लोग भी तो भक्ति किए। हाँ, ये साहेब। मंत्रों की भक्ति किए। अब सबने बताया कि मंत्रों से मुक्ति है, तो मंत्र जपे, हाँ, त्रिकुटी में ध्यान लगाया, भक्ति की, तरक्की की, पर उससे हमें वो चीज प्राप्त नहीं हुई, जो चीज जिस चीज की हम तलाश कर रहे थे, तलाश कर रहा था, मिला नहीं। वो मिला नहीं। तो वो हाँ, तो है, कबीर साहब जी का ज्ञान जरूर ही समझना है। जब तक इस कबीर साहब जी के ज्ञान को, हम मूल ज्ञान को नहीं समझेंगे, पवित्र ज्ञान तो सभी ने पढ़ा रखा है। हाँ, 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 सभी गुरु पवित्र ज्ञान को लेके चलते हैं। चलते हैं। चाहे वो जय गुरुदेव जी हों, मतलब जो हम जहाँ से हमने नाम ले रखा था ना, मथुरा वाले, हाँ, वहां से हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे जितने भी संत हो, ज्यादातर संत ये कबीर साहब जी का पवित्र ज्ञान लेके चलते हैं। चलते हैं। हाँ, एक जिसे बोला कहानी ज्ञान। कहानी ज्ञान। हाँ, तो उसको जो उसमें क्या होता है, मंत्रों को दे दिया जाता है और त्रिकुटी की साधना दे दी जाती है। हाँ, त्रिकुटी के दे देते हैं। कोई सोहम का दे देते हैं। हाँ, कोई सांसों पर कोई जवाब देते अनहद हैं। को अनहद सुनने के हाँ, लिए बोल देते हैं। तो उसके लिए भी कबीर साहब बोल रहे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और हाँ, सुरत समाने शब्द में वाको काल न खाए। हाँ, सत्य बात साहिब। तो वो तो बोला कि जाप जाप जो हम कर रहे हैं, ये मंत्रों से जो हम जाप कर रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जब ये, जाएगा। जहाँ ये खत्म हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वहां तक तो वो आदि नाम है, उसका तो कभी ना हाँ, अंत हाँ, है, ना कभी शुरुआत हुई, ना कभी अंत होगा। आत्मा, ना कभी ऐसा कोई समय था कि ना थी, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि नहीं होगी। वो तो हमेशा है, ऑलरेडी है, उसी को जानना है, आदि अक्षर को। जानना है। हाँ, अब ये मंत्र तो एक दिन बने थे और एक दिन जाके खत्म हो जाएंगे। खत्म पढ़ने हो लिखने वाले, जाएगा। बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए काला अक्षर भैंस भैंस बरोबर। बराबर। उसको क्या हाँ, पता है क्या लिखा है। हाँ, तो ये 52 अक्षरों का खेल बहुत है। तो जाप मरे, जाप तो पहले ही खत्म हो जाएगा। ये जहाँ तक, जहाँ से बना है इसी लोक तक खत्म, 3 लोक के अंतर्गत खत्म हो गया है। जाप मरे अजपा मरे, अजपा भी 3 लोक के अंतर्गत है। श्वास जहाँ तक हवा है, वहां तक तुम्हारी पहुंच है। हाँ, हम्म, अजपा हो गया, जाप, अजपा, अनहद। अनहद 5, हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व की अलग अलग धुनें, शरीर में कई प्रकार की धुनें हो रही हैं इसमें। हाँ, हाँ, इसको बोलते हैं कि कानों में उंगली डाल डाल के सुनो। हाँ, तो हमारे शरीर के अंदर ही बहुत सारी आवाजें हो रही हैं, जैसे 5 तत्वों की धुनें हैं, अनहद, इसको अनहद ही बोलते हैं। तो इससे भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक तो ये हाँ, सुनाई देंगी। जैसे शरीर खत्म, इनकी भी खत्म है। इसका भी वैसे तो खत्म हो जाएगा। वैसे तो अनहद का अर्थ होता है जो कभी, जिसकी कोई हद नहीं है। हद नहीं है। पर वो अनहद, इस शरीर के अंदर की अनहद को हम रियल अनहद मान के बैठ गए हैं। मतलब वो बैठ अनहद गए तो, हैं। हाँ, हाँ, अनहद का अर्थ ही होता है जो कभी खत्म नहीं होती। खत्म पर नहीं इस होते हैं। पर इस अनहद को कहाँ लिया गया है? शरीर के अंदर। जब तक शरीर है, जब तक ये खत्म नहीं होगी। हाँ, हाँ, और जिस दिन शरीर खत्म, तो वो उसकी वो अनहद वो भी भी खत्म, खत्म। जो जिसको हम मान के रखे हैं अनहद, जिसको हाँ, सार सच शब्द बात है। मान के बैठ कर, सार शब्द अलग है, अनहद अलग है।
अनहद भी मर जाए और सुरत समाने शब्द में वाकु काल न खाए। हाँ, सत्य बात साहिब। तो सूरत को जब शब्द, शब्द ही सार शब्द है, शब्द ही हाँ, आत्मा है, शब्द ही परमात्मा है। तो इसी शब्द को जानना है, इसी को सत्य नाम बोलते हैं, इसी को सत्य स्वरूप बोलते हैं। यही हमारा रियल स्वरूप है। सत्य बात। फिर जैसे एक वाणी और है, 52 अक्षर जीव आधारा, इसमें भी हाँ, इशारा किया जा रहा है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा, न्यारा। पुत्ता ही को सत सिमरन कहिए, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। बहुत बढ़िया। 52 अक्षर, धन्यवाद। 52 अक्षरों का जो आधार है वो जीव, जीव होंठ कंठ वाला वो आधार है, मतलब मुंह से बोले जाएंगे जो जितने भी मुंह से अक्षर बोलो, जीव आधार, वो आधार हाँ, लेके चलता है। किसका? जीव मुंह चलता है। कंठ का। होंठ कंठ लागे नहीं, जिभ्या नहीं उपचार, और गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंसा मार। वो तो होंठ कंठ, ना तो होंठ कंठ लगेगा उस वस्तु के लिए बताए जा रहे हैं, मतलब जो आदि अक्षर का इशारा किया जा रहा है कि हाँ, होंठ कंठ लागे नहीं, जिभ्या नहीं उपचार, और गुप्त वस्तु जो लखे सोई निज हंस हमार। हाँ, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है 52 अक्षर जीव आधारा, मतलब वो आधार लेके चलता है, होंठ कंठ गले चलता का है। आधार लेके चलेगा। ये 52 हाँ, अक्षर हाँ, में जितने भी बोले जाएंगे, अब जितने भी इंसान है, चाहे चाइनीज बोले, चाहे हिंदी बोले, उर्दू बोले, संस्कृत बोले, कितनी भी भाषाएं बोले, वो होंठ कंठ इनका आधार लेना ही पड़ेगा उसको। लेना ही पड़ेगा। कोई हाँ दांत का, तालू हाँ का, ये सबका आधार से 52 हाँ अक्षर बोले हाँ जाते हैं। हाँ, तो इसी के लिए बोला गया, जो मुंह से जितने भी अक्षर निकलते हैं उनको 52 अक्षरों की संज्ञा दी गई है। ये 52 हाँ, अक्षरों का। और आदि अक्षर जिभ्या से नहीं आ रहा, मतलब उसको जीभ से बोला ही नहीं जा सकता। बोला ही नहीं जा सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे नितिन साहब जी ने सत्संगों में बताया है कि जो कोई होए मुख जीव 10 लाखा, तो कोई आओ महंतु भाखा। भाखा। मतलब उसको कोई भी मुंह से बोल ही नहीं सकता है कि मुंह से बोल के बता दे कि ऐसा है। और 10 लाख मुख कहाँ से लाएगा? हाँ, मुख में 10 लाख जीभ भी हो जाए तो भी नहीं बोल पाएगा। नहीं बोल पाएगा। हम्म। तो फिर कैसे कोई बोल दे कि अरे आओ मेरे पास, में सार नाम दे दूंगा? नहीं, वो तो हाँ, हाँ, भेद बताने सत्य वाली बात। चीज है। जो भेद बता देगा जो गुरु, तभी काम बनेगा। बिना भेद का काम नहीं चलेगा। कोई बोले कि मैं नहीं देता हूँ, चलेगा मैं साहब। मंत्र के रूप में दे दूं कि यही है सार नाम, बोलते हैं ना गुरु लोग। गुरु लोग बोलते हैं कि मैं सार नाम दूंगा, मैं सत्य नाम दूंगा तुम्हें, और दे देते हैं, मंत्रों को दे देते दे हैं, पर देते हैं। वो तो मुंह से बोला ही नहीं जाता, साफ लिखा है हाँ, वाणी में। हाँ, ये सब संत लोग बोलते हैं अजर नाम, अमर नाम। हाँ हाँ, ये सब नाम का। कबीर साहब में एक, वहाँ गुरु जी का सत्संग है, कबीर साहब का पूरा नामे नाम है उसमें तो। बिल्कुल। हाँ, मैं लोड कर रखा था, फिर वो कार्ड जब पूरा वो सत्संग में जितने कबीर साहब का नाम, वो कितना नाम, अनगिनत बिल्कुल नाम है। सब नामों की महिमा चल रखी है। नाम तो इतने सारे हैं। बोला हाँ, कि वाणी अरबों खरब है, कोटिन ग्रंथ हजार, और जो वाणी तेरी काम की उसका कर साधन। मतलब ये तो वाणियाँ, बहुत सारी वाणियाँ लिखी गई हैं, पर बहुत जो सारी तुम्हारे वाणी है। काम की है। अब कोई, हाँ, मतलब जो कोई मूर्ति पूजा करता है, तो उसके लिए जो वाणी बोली जाएगी, उसको थोड़ा ऊपर वाली वाणी बोली जाएगी कि थोड़ा सा ऊपर बोली बढ़े। जाएगी। हाँ, अब उसको डायरेक्ट बोल दी जाएगी तो कैसे समझेगा? नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। जो ABCD सीख रहा है उसको हम एक दो शब्द जोड़ जोड़ के दे देंगे तो वो सीखेगा। हम उसको सारी किताब रख देंगे, जो आगे 12th के 12वीं की क्लास होती है, इंग्लिश में लिख दी जाएगी या हिंदी में, तो कैसे वो पढ़ पाएगा, कैसे समझ नहीं पाएगा पढ़ उसको? पाएगा साहेब, नहीं पढ़ पाएगा। तो यही तो धीरे धीरे करके ना वाणियाँ भी सबको आगे बढ़ाने के लिए लिखी गई हैं। अब कोई किसी वाणी को लिखी पकड़ गए देता है। हैं बहुत। और गुरु लोग ना बहुत हम्म, इस दफे सत नाम देगा, फिर दफे सार नाम देगा, फिर दफे अजर नाम देगा, फिर हम्म, अडूल नाम देगा। ये कर कितने नाम का प्रकाश माने गुरु लोग फंसाते हैं इन लोग को। अनजान है बेचारा, क्या करेगा? क्या करें फंस अब? जाते हैं उनका चंगुल जीव में। जीव भी अज्ञानी है। हाँ, उसको क्या करे? उसको तो खोज है, परमात्मा की खोज रहा है कैसे परमात्मा भी की के। खोज है। अब ये तो हमारे यहाँ प्रथा है कि गुरु बनाएंगे जब ही मुक्ति मिलेगी, तो सब लोग गुरु मिलेगा। बनाते हैं। हाँ, पर विवेक नहीं जगा पा रहा है ना गुरु। गुरु खुद विवेक नहीं जगा पा रहा अपने शिष्यों का। हाँ, तो भक्तों का क्या जगाएगा? वो अपना ही विवेक नहीं जगा रहे हैं वो। हाँ वही तो।
तो कोई नहीं, वो भी आगे बढ़ाते हैं, पर ये है जब तक विवेक नहीं जागेगा, जब तक कोई भक्ति सही से नहीं कर पाएगा, उस शब्द को नहीं जान पाएगा। बस ये है ना साहब, अब जो गुरु बना लिए तो आगे वो इसी से नहीं खोज रहा है ना, हाँ, हाँ। उसी में तो जैसे लटक जाते हैं। हाँ, कुछ लोग गुरु ये भ्रम ना फैला रखे हैं कि हाँ, अब गुरु बना लिया तो पति एक होता है, अब दूसरा गुरु नहीं बनाना। नहीं, हाँ, इस हुँ। तरह जो फंस जाते हैं बेचारे। और कुछ गुरु बोल देते हैं, नहीं अब मेरा सत्संग मतलब यहाँ से जुड़ गए हो, मेरा सत्संग सुन रहे हो तो अगले किसी का सुनना ही नहीं। सुनना ही नहीं, ऐसे बोल देते हैं। तो फिर तो आगे कैसे बढ़ेगा शिष्य? अगर वो 5वीं का टीचर गुरु उसके शिष्य से बोल दे अब यहाँ का है, अगले क्लास में जाना ही नहीं है तुम्हें, बस यही इसी तरह तो है। जैसे कैसे प्रकार से तरक्की होगी? हाँ जी। हाँ, चींटी के लिए एक थोड़ा सा एक मुट्ठी शक्कर डाल दो, और उस शक्कर डालेगा, चींटी वहाँ इकट्ठे हो गए, आगे को जाते नहीं है। हाँ, वो तो आगे आगे को है ना, बढ़ना है। बढ़ना है। तो इसी तरह जितने शिष्य अभी होते हैं ना, उनको हुँ, खोज के लिए पूरा नहीं होते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेगा? जब आगे खोजेगा जब ही बढ़ेगा साहिब। बिल्कुल आगे खोजना ही पड़ेगा वो तो। हाँ, जब जभी तरक्की होगी, जभी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा। खोजी पुरुष होते हैं ना, वो खोज लेते हैं साहिब। हुँ, क्योंकि हाँ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत जैसे किसी से बात होती है, ज्ञान चर्चा होती है, तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि सामने वाला जो भी भगत है या जो भी लोग है या बंदा है या जो भी संसार वाला लोग हैं, बंदे हैं, हाँ, उन वो सिर्फ खोजी बन जाएँ एक बार। खोजी बन जाए बस। बस एक बार खोजी बन गए, फिर उसका काम वो अपने आप उसको रास्ता मिलता जाएगा। सरल होते चले जाएगा, सरल होते चला जाएगा। बिल्कुल। यहाँ क्योंकि बोला खोजी होई तुरंत मिल जाऊँ, मिल जाऊं एक पल की के तलाश में। तलाश में, हाँ, सत्य बात। तो जो खोजी बनेगा तो उसके लिए रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो हमारा यही होता है, मिलेगा, किसी से ही बात करते हैं तो उसको खोजी बनाने का टारगेट होता है कि वो खोजी बने, उसके बने, हाँ, कुछ क्वेश्चन डाल दो ऐसे जो उसके दिल में लगे। लगे। जो बोले कि हाँ, मतलब कुछ तो है इसके आगे, तो वो खोजेगा, जब खोजेगा तो आगे का रास्ता मिलेगा, जब तक खोजेगा नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ेगा नहीं वो। अब जो किसी ने बोल दिया कि हमसे नाम ले लिया तो दूसरे का सत्संग नहीं सुनना, दूसरे गुरु के पास जाना नहीं, ये है, वो है, बहुत सारी भ्रमना फैला रखी हैं भगत समाज में। वो भ्रम फैलाते भी है, और हुँ, गुरुद्रोही हो जाएगा, वो हो जाएगा का करना, शिष्य को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। तो अभी तो साहब इतना यूट्यूब चल रहा है, हाँ जी, जो खोजी होते हैं ना, हुँ, यूट्यूब में सुनकर उनको पता चल जाता है ज्ञान ये कहाँ का बोल रहा है। बिल्कुल। हाँ, उसी में आगे बढ़ जाते हैं। इसी में तो हुँ, गुरु जी का जो सत्संग सुन रहा है तो आगे बढ़ रहा है। वही तो एक ऐसा समय बोला गया था ना, एक समय आएगा ऐसा हाँ, कि मतलब एक ऐसा समय आएगा कि उसको सभी लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तो अब एक ऐसा समय चल पहचानेंगे। रहा है हाँ, कि अब हाँ, यूट्यूब के माध्यम से हर मतलब आज का ऐसा ज़माना है कि हर घर में मोबाइल है। कोई-कोई है हो सकता है जो ज़्यादा गरीब घर से है, ना हर हाँ, घर हाँ, में मोबाइल है, नेट चल रहा है। ऐसा समय आ गया कि हर कोई नेट चला रहा है। चला रहा है हर कोई, छोटा से हुँ, लेकर बड़ा तक। बड़ा तक हाँ, तो जियो का मोबाइल है, जैसे जियो का मोबाइल ले लें तो उसमें भी सस्ते से सस्ते में नेट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है उसमें। सब कुछ गाँव साहेब उसमें भी। गाँव के गरीब लोग भी उसमें देख लेते हैं, जिनको जो पसंद है, भजन, भक्ति, गीत जो भी है वो सर्च करते रहते हैं उसमें। हाँ, 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 तो किसी को मिल गया, कोई खोजी है, किसी को ऐसी बात मिल गई जैसे नितिन साहब, बहुत सारे भक्त लोगों के फ़ोन आए कि हम तो ऐसे ही कुछ सर्च कर रहे थे, कबीर साहब जी की वाणी में सर्च कर रहे थे। हाँ। एक बार लग गया तो आपका सत्संग थोड़ा-सा सुना, अच्छा लगा, फिर और सुना, फिर धीरे-धीरे करके ऐसा हो गया कि बिना उसकी कहीं सुनते चैन ही रहो। नहीं मिलता। हाँ, चाहे दिन हो, चाहे रात, जब टाइम मिले जब ही सुनो, मतलब फिर सुनते-सुनते लोग आगे बढ़े बस फिर। इसी तरह तो हमारा भी माने बहुत प्रक्रिया खोजने का, ढूंढने का, गुरु जी का मिला तो बहुत खोजा, जब मिला, नहीं तो नहीं मिलता। बिल्कुल, जब एक जगह बैठ जाता तो कहाँ मिलता। नहीं, हाँ, तो कितने दूर। खोज ही सबको आगे बढ़ाती है, जिसकी खोज है तो वो बस, आगे ज़रूर बढ़ेगा, आज नहीं कल बढ़ेगा। हाँ, मतलब जो अभी समझ नहीं रहा है, अगर उसकी खोज है तो खोजते-खोजते फिर ऐसी वाणियाँ मिलेंगी जो उसे बोलेगी क्या ये कहाँ से इसका अर्थ सही से मिलेगा, क्या है वो, कहीं जैसे अब खोजते-खोजते सत्संग मिल गया उसी वाणी का, जिस पे वो हाँ, विचार कर रहा था या सोच रहा था।
ऐसे ही तो हमारे साथ भी हुआ, सभी के साथ हुआ ज्यादातर तो। सभी के साथ हुआ है साहेब ऐसे ही। जो अब रास्ते होते हैं ना साफ होना चाहिए बस, हम्म, साफ रास्ता होना चाहिए, उनका दिल साफ हो और सबका सत्संग सुने और जो भी ज्ञान उनको आ रहा है उनको पकड़े, थोथा को बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल। हाँ, तो यही है आगे बढ़ने का रास्ता, बस खोजी बन जाए। बस खोजी बन जाना यही आगे है। जो खोजी बन जाएगा उस मालिक का, उस परमात्मा का, तो उसको उसकी तलाश पूरी होगी, अभी नहीं थोड़ी हाँ, लेट होगी। तो सच अब बात। जैसे लोगों ने तो मना कर दिया, गुरु लोगों ने, कि किसी का सत्संग नहीं सुनना, किसी से अब नाम नहीं लेना, अब यहाँ से ले लिया यही नाम जपो। पर यहाँ पर कबीर साहब बोलते हैं, सब काहू का लीजिए और हाँ, साचा शब्द निहार, सब। और पक्षपात नहीं कीजिए, कहें कबीर विचार। हाँ, तो उन्होंने तो सबके लिए बोला है, सबका लो ले लो, जो ज्ञान दे रहा है सबका हु का लीजिए, मतलब ज्ञान के लिए ही बोला जा रहा है कि सब सबसे ले लो ज्ञान जो दे रहा है, दे रहा है। हाँ, जो तुम्हारे काम का है उसे रखो। अब हाँ इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं अब किसी का नहीं लेना, अब तो मेरा ले लिया ना। ये यही जी। संत लोगों ने यहाँ पर भ्रमणा फैला रखी है कुछ। तो ठीक है और साहेब, यही है जो वाणी हाँ, उनका काम का ताकर उसका करी साधन। साधन। हाँ, तो ये जहाँ वाणी जिसकी अपने वाणी काम थी, को है। हाँ, 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 उसी को साधन करना चाहिए या उसी में माने आगे बढ़ना चाहिए। उसी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हाँ, किसी की माया के लोक वाली वाणी है, जैसे किसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाली वाणी है, ब्रह्म अवस्था तक की वाणी है, तो लोग वहां तक का पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। हाँ, अब उसमें भी अलग अलग हैं, अलग अलग, जैसे ब्रह्म अवस्था है, जीव अवस्था है, शिव अवस्था, 3 अवस्था होती है ना। हाँ, तीन कौन सी अवस्था है। वाणी किस अवस्था तक के लिए बोली जा रही है और किस ज्ञान को समझाने के लिए बोली जा रही है, हाँ, वो भी देखना है उसमें। हाँ, सत्य पर बात जो है। मूल ज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो हमें वाणियाँ समझ में आने लगती हैं। कुछ वाणियाँ हाँ, होती सब। हैं जो हाँ, गुरु सब लोग वाणी ही समझ खोल में आती सकते है। हैं। हाँ, हाँ, जैसे हमने सत्संग सुन लिया, मूल ज्ञान समझ लिया, तो हम वाणियों को समझ जाते हैं। जो हमें देखते ही वाणियाँ समझ में अर्थ आने लगते हैं। कुछ वाणियाँ होती हैं जो गुरु ही खोल सकता है, जो खोल सकते हैं। हाँ, हाँ, इस समय का जो भी प्रकट गुरु है, हाँ, जो वो खोल कोड लगा सकता है। होती है ना, हाँ, कोड लगा तो हुआ है। कोट लगा होता है तो गुरु खोल देते हैं तो हुँ, वो जितने शिष्य है वो सब उसको लख लेते हैं। रख लेते हैं, समझ में आ जाता हाँ, है उनको, क्योंकि वो समझ हाँ, में ही नहीं हाँ, आ रही थी पहले। हाँ, जैसे बहुत सारी वाणियाँ अपने सदगुरु नित्यानंद साहिब जी ने खोल-खोल के समझाई। बहुत ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ है साहेब। दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है इस संसार में। उनका रहते तक अपने जीवन निर्माण कर लिए वही हुँ, शिष्य ठीक है। हाँ जी। और जो ये इसी बार में एक अपना काम बना युग। ले तभी काम बनेगा, ना फिर अगली बार पता नहीं गुरु समझाने वाले सही मिले ना मिले मिले। या नहीं मिले क्या क्योंकि ये तो पता। गुरु दोनों प्रकार के रहेंगे, हर समय रहेंगे, भ्रमित करने वाले भी होंगे और हाँ, हाँ, उसमें सत्य देने वाले भी होंगे। अब सारे लोग एक सी बात करेंगे तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि कौन सत्य है और कौन झूठा है। हाँ, हाँ। अब यहाँ पे तो जब मूल ज्ञान खुला तो किसी के पास ही ज्ञान नहीं था, ऐसा जैसा जिस ज्ञान गुरु के जी लिए बोल रहे हैं ऐसा खोज रहे ज्ञान ही थे नहीं सब था। लोग। हाँ जी। हाँ, इस मूल ज्ञान का पढ़ा सबने, पढ़ी बाणी है, पर उनको समझ कोई नहीं पाया। बस ये पहले तो ब्रह्म तक का ही ब्रह्म के माने बारे में जान रहा था और ये जीव शिव पीव का भेदे नहीं पता था पहले तो। नहीं। हाँ, ब्रह्म के अवस्था हम ब्रह्म है, पार ब्रह्म नहीं है, ये इनका बारे में बातें नहीं होता था। बिल्कुल। निराकार को ही ब्रह्म है माने परमात्मा मानते हैं। हाँ, यही। इसी तो ब्रह्म तत्व का वाणी है ना। हाँ, हाँ। तो एक वाणी है नानक साहब की, हाँ, कि जे तू पढ़या पंडित बिन, दो अक्षर दो नामा। नामा। 2 अक्षर और 2 नाम की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हाँ, वो वाणी है ना कि तो गुरु सोई गुरु पूरा कहावे, पूरा 2 कहा अक्षर का भेद बतावे, और एक हाँ, छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जावे। ये सारी वाणियाँ एक सी हैं, कहें कबीर अक्षर दो भाग, और होगा खसम तो लेगा राग। लेगा राख। जैसे है, जे तू पढ़या पंडित बिन, 2 अक्षर दो नामा, नामा। और प्रणवत नानक एक लगाए, जेकर सच्च समावा। समावा। अब इन 2 अक्षर और 2 नामों को पहचान के हाँ,
एक अक्षर आदि अक्षर और एक जो हाँ जो हमारी दुनिया वही अक्षर हैं। हाँ, और 52 दो अक्षर। नाम। हाँ, मतलब एक सत्य नाम और एक असत्य नाम। असत नाम। हाँ, एक है सत्य नाम और एक असत्य नाम। तो सत्य नाम को असत प्रणवत नाम। नानक एक लगाए, मतलब इनमें से एक को पकड़ लो जो सत्य है। पकड़ लो। हाँ। सत्य को पकड़ना है, असत्य को पकड़ेंगे तो फिर कैसे सत्य में समाएंगे। तो इसमें नहीं आगे भी लिखा समाएगा। है, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सत्य समावा। सत्य समावा। समाओगे तो सत्य को ही पकड़ोगे, जब ही तो सत्य में समाओगे। हाँ। तो यहाँ पे वाणियों का और 52 अक्षरों का बहुत बड़ा जाल है। पर यहाँ बहुत पे बड़ा जाल है साहिब। बहुत बड़ा जाल है, इसको कोई समझ ही नहीं पा रहा। और जो समझ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि वो तो पता कोई चल गया दिक्कत अब। नहीं है। और जो नहीं हम्म, समझ रहे हैं ना, उनका लिए तो 52 अक्षर ही राम है। बिल्कुल। 52 अक्षर में ही कृष्ण है, देवी देवता सारे इसी में पड़ा हुआ है। सब इसी में। हाँ। वो तो साहेब ये लोग सुन रहे हैं, कोई आवाजें नहीं दे रहे। हाँ, एक बार ले लो उनका हार। हाँ, साहेब। हाँ जी। हाँ, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है। वाह जी वाह। अब भी सोचने की बात है क्या। कमाल है, इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है। मैं तो कान से ऐसे लगा के बैठा हूँ। मैंने कहा भाई मजा ही मजा आ रहा है।